और फिर यहाँ नेक्स्ट सीन में दुआन लूसी को मना कर ले आता है। यहाँ लूसी और सांग्यान की वापस से लड़ाई हो जाती है, जहाँ पर लूसी सांग्यान को बोल रही थी कि अगली बार ऐसा कुछ मत करना वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर सांग्यान मान नहीं रहा होता है, तो तब लूसी फिर से उसे मारने के लिए उठ जाती है। लेकिन तभी दुआन उसे शांत कर देता है और बोलता है कि देखो तो सांग्यान के फेस पर भी चोट का निशान है, यानी मैंने भी उसे मारा था। तो फिर अब लूसी अपने भाई की साइड लेने लग जाती है कि तुमने मेरे भाई को क्यों मारा, यानी उसे मारने का हक सिर्फ मुझे है। तो ये सुनकर सांग्यान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि कम से कम उसकी बहन को उसकी थोड़ी तो फिक्र है। फिर यहाँ सांग्यान बोलता है कि देखो तो ये कैसी बहन है, मैं इससे मिलने के लिए इतनी दूर से आया हूँ और यह है कि मुझे पानी तक के लिए नहीं पूछ रही। तो तब लूसी उसे पानी देने लगती है, यानी अब फाइनली इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो चुका है। यहाँ पर ऑर्डर के आते ही दुआन लूसी को बहुत ही प्यार से खाना देने लगता है। तो तब सांग्यान बोलता है कि ओ प्लीज कम से कम मेरे सामने तो ये सब मत करो। तो तब लूसी यहाँ जानकर अपने भाई को और ज्यादा छेड़ने लग जाती है, दुआन को अपने हाथों से खाना खिलाकर। तो तब सांग्यान वहाँ बस यही बोल रहा था कि बस बहुत हो गया तुम दोनों का, अब तो ये सब कुछ करना बंद कर दो। लेकिन यहाँ ये दोनों रुकते ही नहीं। फिर यहाँ नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये तीनों कार में होते हैं और वहाँ पर सांग्यान सो रहा होता है। तो तब दुआन लूसी को किस कर लेता है और बोलता है कि मैंने सुबह से खुद को कितना ज्यादा रोका हुआ था। तो तब लूसी खुश हो जाती है। लेकिन जब हॉस्टल आता है तो लूसी वहाँ से जा रही थी, इसलिए फिर यहाँ लूसी सांग्यान को उठा देती है और बोलती है कि दुआन तुम्हारा ड्राइवर नहीं है, इसलिए आगे आकर बैठो। तो तब बेचारा सांग्यान आगे आकर बैठ जाता है। यहाँ लूसी जाते टाइम दुआन को फ्लाइंग किस दे रही थी, जिसके बदले में दुआन भी उसे किसेस देने लगता है। लेकिन सांग्यान ये सब देखकर अजीब चेहरा बना रहा था, इसलिए दुआन उसका फेस दूसरी साइड कर देता है। यहाँ दुआन और सांग्यान कार में होता है, जहाँ पर दुआन बोलता है कि मैं वापस अपने ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पहले घर छोड़ दूंगा। लेकिन सांग्यान यहाँ पर जिद कर रहा होता है कि मैं भी तुम्हारे साथ ऑफिस चलूंगा। तो फिर हम यहाँ देखते हैं कि दुआन यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्क कर रहा होता है, इसलिए सांग्यान उससे पूछने लगा कि तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो, जबकि तुम्हें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। तो तब दुआन उसे बताता है कि असल में मेरी कंपनी डायरेक्टर की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए जब वो ठीक हो जाएगी तो मेरा काम आधा हो जाएगा। लेकिन तुम ये बात लूसी को मत बताना कि मैं एक्स्ट्रा वर्क कर रहा हूँ। तो तब सांग्यान इस चीज के लिए मान जाता है। अगले दिन दिखाया जाता है कि दुआन जब अपने केबिन से बाहर आया तो उसे उसका दोस्त बताता है कि मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कुछ दिन पहले उस लड़के के साथ देखा जो अक्सर नीचे आकर हंगामा करती है। तो तब दुआन समझ जाता है कि ये जियांग की बात कर रहा है, इसलिए दुआन सीधा जियांग से मिलता है और उसे बोलता है कि अगर तुम नेक्स्ट टाइम फिर से लूसी से मिली और उसे परेशान किया तो मैं चुप नहीं बैठूंगा, यानी पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा, क्योंकि तुम पहले से ही मुझे परेशान करती आई हो, जो चीज़ मैंने बर्दाश्त की है। लेकिन अब बात मेरे प्यार की है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो तब जियांग ने पहली बार दुआन को इतने गुस्से में देखकर हैरान हुई और साथ ही वो ये भी नोटिस कर लेती है कि दुआन उससे कितनी ज्यादा नफरत करता है। और फिर दुआन वहाँ से चला जाता है। यहाँ नेक्स्ट सीन में हम लूसी को कंपनी मीटिंग में देखते हैं, जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए पूछा जाता है कि अगर किसी के पास कुछ आइडिया हो तो मुझे बता सकते हो। तो तब लूसी अपना आइडिया सबको बता देती है, जो कि सभी को काफी ज्यादा पसंद आ जाता है और वो सभी बोलते हैं कि लूसी कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन शिव ये बात सुनकर खुश नहीं होती, क्योंकि उसके आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया था। इसलिए वो लूसी को अलग ले जाकर डांटती है और बोलती है कि तुम आखिर खुद को समझती क्या हो, यानी क्या तुम्हें कंपनी के रूल्स के बारे में नहीं पता कि अगर तुम्हें कोई भी आइडिया आएगा तो उसे तुम सबसे पहले मुझे आकर बताओगी, ना कि सभी को। तो लूसी बोलती है कि सॉरी, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। लेकिन शिव से ये बोलकर जाती है कि तुम जैसी लड़की कभी भी ये बात नहीं समझेगी जो सिर्फ दूसरों के बॉयफ्रेंड चुराना जानती हो। तो तब लूसी को काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो जिस कंपनी के लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रही है वहाँ की हेड उसे बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देती। यहाँ नेक्स्ट सीन में लूसी अपने ऑफिस से बाहर आती है, तो तब उसे वहाँ पर सांग्यान मिलता है, जो कि उसे बताता है कि मैं आज रात की फ्लाइट से वापस जा रहा हूँ। तो तब लूसी पूछती है क्यों, यानी अभी तो मुझे तुम्हें ये पूरी जगह घुमानी थी, इसलिए मैंने कल की छुट्टी भी ली। लेकिन सांग्यान बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं अगली बार घूम लूंगा, और वैसे भी मुझे कुछ काम भी है। तो तब लूसी रोने लग जाती है। यहाँ पहले तो सांग्यान को लगता है कि ये उसकी जाने वाली बात सुनकर उदास है,
लेकिन जब यहाँ लूसी चुप होती ही नहीं तो तब सांग्यान को समझ आता है कि पक्का कंपनी में कुछ तो हुआ है। इसलिए सांग्यान लूसी से पूछने लगा कि क्या तुम्हें वहाँ कोई परेशान करता है, तो लूसी मना कर देती है। तो तब सांग्यान समझाने लगा कि देखो, अगर तुम यहाँ कंफर्टेबल नहीं हो तो इस जॉब को छोड़ सकती हो, क्योंकि तुम्हें तो पता है ना कि हमें पैसों की कमी नहीं है और मैं तुम्हें और ज़्यादा पॉकेट मनी भिजवा दिया करूँगा। लेकिन लूसी बोलती है कि मैं खुद ही सब कुछ हैंडल करना चाहती हूँ। कि तभी वहाँ पर दुआन भी आ जाता है, जिसे लगता है कि ज़रूर सांग्यान ने ही कुछ बोला होगा जो लूसी रो रही है, इसलिए वो उसे मारने लगता है। लेकिन सांग्यान फिर दुआन को बताता है कि अरे ये कंपनी की वजह से रो रही है। तो तब लूसी सांग्यान को मारती है और बोलती है कि तुम सारी बात क्यों बता रहे हो। तो तब सांग्यान बोलता है कि अरे मैं तो बस अच्छा काम कर रहा था, और फिर वहाँ से जाते हुए बोलने लगा कि देखो, मैं तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पास छोड़कर जा रहा हूँ, इसलिए तुम अब तो खुश हो जाओ। तो तब लूसी स्माइल करने लग जाती है। यहाँ पर सांग्यान अब खुश होता है लूसी और दुआन के रिश्ते से। यहाँ अब दुआन बोलता है कि मुझे तुम्हारी सीनियर से बात करनी पड़ेगी, इसलिए वो कंपनी के अंदर जाने लगता है, लेकिन लूसी उसे रोक लेती है। यहाँ पर रात हो चुकी थी जहाँ पर ये दोनों वॉक कर रहे थे। तो तब दुआन बोलता है कि मुझे पता चला है कि जियांग तुमसे मिलने आई थी, इसलिए मैं उसे बोलकर आया हूँ कि वो तुम्हें दोबारा परेशान ना करे, और मैं तुमसे नाराज़ भी हूँ क्योंकि तुमने मुझसे ये बात छुपाई थी। तो तब लूसी दुआन से प्रॉमिस करती है कि अब वो कभी भी दुआन से कुछ भी नहीं छुपाएगी। तो तब दुआन लूसी से खुश होकर उसके माथे पर किस करता है, और फिर वो भी प्रॉमिस करता है कि वो भी उससे कभी भी कुछ नहीं छुपाएगा। यहाँ नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि दुआन लूसी को एक अपार्टमेंट दिखाने लाता है, क्योंकि वो फ्यूचर में इसे खरीद लेगा ताकि वो लूसी को और अच्छी लाइफ दे सके। तो तब लूसी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि दुआन को उसकी कितनी ज़्यादा फिक्र है। जिसके बाद अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूसी अपने हॉस्टल में होती है, लेकिन वो वहाँ पर अकेली होती है क्योंकि उसकी सभी रूममेट्स अपने अपने घर गई हुई होती है। कि तभी वहाँ की एसी ने काम करना बंद कर दिया था, जिस वजह से लूसी को काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इसलिए वो कॉल करके इस बात की शिकायत करती है। लेकिन उसे पता चलता है कि अब एसी तभी ठीक होगा जब छुट्टियां ख़त्म हो जाएगी। तो तब लूसी का गर्मी की वजह से और भी ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। फिर जब दुआन का कॉल आता है तो तब वो उसे भी ये सारी बातें बताने लगती है। तो तब दुआन बोलता है कि तुम अपना सारा सामान पैक करो, यानी मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर पर रहो जब तक कि तुम्हारे रूममेट्स वापस ना आ जाए। यहाँ पहले तो लूसी उसे मना कर रही होती है, तो दुआन उसकी बात मानता ही नहीं और फिर वो लूसी को अपने घर ले आता है। जहाँ पर जब लूसी फ्रेश होकर बाहर आती है तो तब दुआन भी नाइट सूट में होता है, इसलिए लूसी शर्मा कर रूम के अंदर चली जाती है। तो दुआन बोलता है कि अरे तुम वहाँ पर क्या कर रही हो। तो तब लूसी बाहर आ जाती है और बोलती है कि मुझे अपना कुछ काम करना है। फिर दुआन लूसी को बताता है कि मैंने जो नया गेम बनाया है मैं बस उसी को चेक कर रहा हूँ, और फिर वो लूसी को भी अपने पास बैठाता है और वो उसे भी गेम खिलाने लगता है। लेकिन यहाँ पर लूसी का सारा ध्यान सिर्फ दुआन पर होता है। तो तब दुआन बोलता है कि तुम मुझे मत देखो बल्कि गेम पर फोकस करो। तो तब लूसी स्माइल करने लगती है। लेकिन जब लूसी किसी चीज़ का बहाना करके वहाँ से उठ रही होती है कि तभी लूसी के बाल दुआन के कपड़ों के बटन में फंस जाते हैं और वो निकल ही नहीं रहे थे। इसलिए लूसी उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे इस ऊपर वाले बटन को खोल सकती हूँ। तो तब दुआन हाँ बोलता है। फिर लूसी वो बटन खोलकर अपने बाल निकाल लेती है। लेकिन यहाँ दुआन लूसी को जाने नहीं देता, बल्कि वो लूसी को पकड़कर उसे किस करने लगता है, क्योंकि वो अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। तो तब लूसी भी दुआन को किस करने लगती है और फिर ऐसे ही ये दोनों साथ में एक अच्छा वक्त बिताते हैं। लेकिन तभी लूसी पीछे हो जाती है और काम का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। फिर बेडरूम में आकर लूसी की यहाँ पर बुरी हालत हो चुकी थी कि आखिर ये सब हुआ कैसे। अगले दिन दिखाया जाता है कि जब जैसे ही दुआन सोकर उठता है तो लूसी अपनी जॉब पर जा चुकी होती है, लेकिन वो दुआन के लिए ब्रेकफास्ट बना कर गई थी। फिर जब रात में दुआन वापस आता है तो तब लूसी घर आकर सो चुकी होती है, जिसे दुआन प्यार करने लगता है। और फिर ऐसे ही बहुत सारा टाइम गुजर जाता है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि यहाँ पर लूसी की इंटर्नशिप खत्म हो चुकी होती है, इसलिए वो सभी लोगों को गिफ्ट्स दे रही होती है। साथ ही उसने सभी को पार्टी भी दी थी।